रही है, जहां अन्न का अकाल पड़ा हुआ है, वह हिंदुस्तान में जब सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए अनाज पहुंचता है तो वो किस हाल में सड़ जाता है। 1-2 किलो नहीं दोस्तों, क्विंटल भी नहीं, 10 क्विंटल अनाज सड़ जाता है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये कोई बताने वाला नहीं होता। ये खबर मेरठ के मामेपुर गांव की है। मामेपुर गांव के एक विद्यालय की है, सरकारी विद्यालय की, जहां पर तैनात एक टीचर द्वारा मनमाने तरीके से जो गोडाउन था उसका अनाज रखा गया। वो अनाज इस तरीके से रखा गया कि वो किसी को नहीं दिया गया, बच्चों को भी उपलब्ध नहीं कराया गया, और शायद उसे कालाबाजारी के उद्देश्य से, भ्रष्टाचार के उद्देश्य से रखा गया होगा। इस बीच विद्यालय में तैनात दूसरा टीचर बीएसए को चिट्ठियां लिखता रहा और कहता रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए, बच्चों के लिए आने वाला अनाज इस वक्त बर्बाद हो जाएगा या फिर बंदरबाट की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन बीएसए को लिखी गई चिट्ठियां किसी काम नहीं आई। हालांकि इतना ज़रूर हुआ कि जिस टीचर पर यह आरोप लग रहा था कि वो अनाज की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो ताला था जिसके अंदर अनाज रखा था, उस ताले की चाबी उस टीचर ने दूसरे विद्यालय पहुंचने के बाद भी यहाँ पर नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है, इस जानकारी के आधार पर जो तस्वीरें आप देखेंगे तो तस्वीर भी एक वीडियो सामने आई है। जब एक स्ट्रिंगर वहां पर पहुंचे, कोई पत्रकार मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने जब तस्वीर को देखा तो वहां पर 10 क्विंटल के आसपास अनाज सड़ रहा था। ये वही अनाज था जो बच्चों को मिलना चाहिए था, ये वही अनाज था जो निवाला बच्चों का था, लेकिन अब वो सड़ चुका है। क्यों सड़ चुका है? क्योंकि एक टीचर के दिमाग में भ्रष्टाचार चल रहा था। एक टीचर के दिमाग में यह बात चल रही थी कि ना तो मेरठ का पुलिस प्रशासन, ना मेरठ के तमाम अधिकारी, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ना उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए शायद वो भ्रष्टाचार में इस तरीके से लिप्त थी कि उसने बच्चों के 10 क्विंटल के निवाले को सड़ जाने दिया। जिस देश में सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने का दावा कर रही हो, उसी देश में सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में मिलने वाला राशन अगर सड़ जाए तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या मेरठ की बीएसए आशा चौधरी ये जिम्मेदारी लेती हैं? और अगर बीएसए आशा चौधरी ये जिम्मेदारी नहीं ले रही तो ये बताया जाए कि ये जिम्मेदारी किसकी है। बीएसए को जब बार बार चिट्ठियां लिखी गई तो आशा चौधरी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और जब आशा चौधरी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या ये जिम्मेदारी मेरठ के जिलाधिकारी की है? और अब सवाल यही है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होने वाली है। फिलहाल जो बच्चों का निवाला था, 10 क्विंटल गेहूं सड़ चुका है। हमारी भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था की भेंट।